हाँ, फीसर और टर्नर नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, फीसर और टर्नर, इन्होंने किंडरगार्टन के अंदर जो पढ़ने वाले बालक हैं यानी जो नीग्रो बच्चों थे उनके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे। किंडरगार्टन में पढ़ने वाले नीग्रो बालकों पर प्रयोग किए थे। यानी नीग्रो बालकों के ऊपर, जो अफ्रीकन काले बालक है, उनके ऊपर प्रयोग करने का कार्य किसने किया था? फीसर और टर्नर नामक जो दो मनोवैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने अपना ये कार्य संपादित किया था। फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी में किंडरगार्टन स्थापित किया। फ्रोबेल ने 1837 में जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की थी। यानी जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना जर्मनी के अंदर वर्ष 1837 में की थी, जिसमें किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। यानी ये किंडरगार्टन जो होता है, ये किंडरगार्टन एक इस प्रकार का छोटे बच्चों का, शिशु अवस्था के बच्चों का एक ऐसा स्कूल होता है जो एक बाग के समान होता है, जिसमें छोटे छोटे फूल होते हैं। उस प्रकार से इन्होंने इस प्रकार के एक शिक्षण स्कूल की स्थापना की थी। फ्रोबेल के अनुसार बाल शिक्षण का उद्देश्य चिंतन प्रक्रियाओं को विकसित करना होता है। फ्रोबेल के अनुसार जो शिक्षण है, बाल शिक्षण का उद्देश्य बाल शिक्षण का उद्देश्य इन्होंने क्या बताया? बाल शिक्षण का उद्देश्य चिंतन प्रक्रियाओं को विकसित करना, चिंतन प्रक्रियाओं को विकसित करना होता है। फ्रोबेल ने ये बताया है कि बाल शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? चिंतन प्रक्रियाओं को विकसित करना इन्होंने बताया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो अपना ये प्रयोग संपादित किया था फ्रोबेल ने, अब फ्रोबेल के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि फ्रोबेल ने जो अपना ये शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था, ये शिक्षण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे बीच में एक शब्द और आता है माया पायंस का, कि माया पायंस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुई है। माया पायंस ने 3 वर्ष के बालकों को पठन प्रारंभ करने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। माया पायंस ने जो है 3 वर्ष के बालकों को पठन 3 वर्ष के बालकों को पठन प्रारंभ करने के कार्यक्रम की शुरुआत
शुरुआत की थी। यानी जो माया पायन्स नाम की मनोवैज्ञानिक हुई है, माया पायन्स ने 3 वर्ष के बालकों हेतु एक पठन कार्यक्रम को प्रारंभ करने की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी और इनके द्वारा दिया गया ये कार्यक्रम जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। किंडरगार्टन के पाठ्यक्रम में शारीरिक परिश्रम, अब हम आते हैं किंडरगार्टन की तरफ, जो हमारा थोड़ा सा अधूरा रह गया है। किंडरगार्टन के पाठ्यक्रम के अंदर दूसरा है किंडरगार्टन के पाठ्यक्रम में किंडरगार्टन का जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है। शारीरिक परिश्रम, एक तो शारीरिक परिश्रम एक चीज इसमें शारीरिक परिश्रम, बागवानी का जो कार्य है वो भी बालकों से इसमें कराया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान का जो ज्ञान है वो बालक सीधे ही प्रकृति में रह करके प्राप्त करता है। इसके अलावा गणित जो विषय है, यानी गणित कौन सी, बिल्कुल सरल गणित इसके अंदर पढ़ाई जाती है। भाषा कला का जो ज्ञान है वो खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इसके अलावा धर्म की जो शिक्षा है वो भी इसमें दी जाती है। किंडरगार्टन में जो खेलने की सामग्री होती है, यानी ये किंडरगार्टन के पाठ्यक्रम है, शारीरिक परिश्रम, बागवानी, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भाषा, कला और धर्म। इसके अतिरिक्त जो किंडरगार्टन है उसमें खेलने की सामग्री को उपहार कहा जाता है। किंडरगार्टन में बालकों के खेलने की सामग्री को उपहार कहा जाता है। उपहार यानी GIFT, गिफ्ट कहा जाता है। इसमें जो सामग्री होती है खेलने की बालकों के, उसको क्या कहा जाता है, उपहार कहा जाता है। यानी किंडरगार्टन में जो बालकों के खेलने की जो सामग्री होती है उसको क्या कहा जाता है, उपहार कहा जाता है। इसमें 6 प्रकार की जो सामग्री होती है इसमें दी जाती है। प्रथम जो उपहार होता है इसमें प्रथम उपहार जो इसमें होता है वो होता है रंग बिरंगी 6 गेंदें होती है। रंग बिरंगी 6 गेंदें होती है। रंग बिरंगी 6 गेंदें इसमें होती है। सबसे पहला जो उपहार होता है वो क्या होता है, रंग बिरंगी 6 गेंदें होती है। द्वितीय उपहार में 3 आधारभूत शक्लें होती है। द्वितीय उपहार जो होता है इसके अंतर्गत, द्वितीय उपहार के अंतर्गत इसमें होती है 3 आधारभूत शक्लें। 3 आधारभूत शक्लें होती है, जिनमें 3 आधारभूत शक्लों में यथा घन, वर्ग और नलाकार आकृति। घन एक तो होता है घन होता है, एक वर्ग होता है, वर्ग व नलाकार आकृति। ये 3 शक्लें इसमें होती है। यानी दूसरे प्रकार के जो उपहार होता है, दूसरे प्रकार के उपहार में जो 3 प्रकार की आधारभूत शक्लें होती है, एक घन होता है, एक वर्ग होता है, एक नलाकार आकृति होती है इसके अंदर। और जो तीसरे प्रकार की होती है, तीसरा जो उपहार होता है, लकड़ी के घन के विभिन्न भाग होते हैं। तीसरा उपहार जो होता है इसके अंतर्गत, तीसरा जो उपहार इसमें होता है वो होता है लकड़ी के घन के विभिन्न भाग। लकड़ी के
घन लकड़ी के घन के विभिन्न भाग होते हैं, विभिन्न भाग इसमें दिए हुए होते हैं और इन भागों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। चौथे, पांचवें और छठे जो उपहार होता है, चौथा, पांचवा व छठा उपहार, पांचवा छठा जो उपहार होता है इसमें टिकिया, छड़ी, छोटी कुंडली, टिकिया, छड़ी, छोटी कुंडली, छोटी कुंडली जिसको रिंग कहते हैं, छोटी कुंडली या रिंग इसमें होती है। और इसके अतिरिक्त उपहारों से बालकों को रंग, स्थिति, सतह और रेखा तथा बिंदु का ज्ञान होता है। इसके माध्यम से यानी ये जो आकृतियाँ होती है या ये जो उपहार होते हैं, इन उपहारों से बालकों को जो है वो रंग, स्थिति, चौथा है उपयुक्त उपहारों से बालकों को रंग, आकृति जो होती है, आकृति, सतह, रेखा जो होती है तथा बिंदु का ज्ञान कराया जाता है। यानी इन उपहारों में जो प्रयुक्त उपहार होते हैं उनसे बालकों को रंग, आकृति, सतह, रेखा तथा बिंदु आदि का बालकों को ज्ञान करवाया जाता है। तो ये जो उपहार हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनके माध्यम से बालकों को जो है वो इस किंडरगार्टन अध्ययन पद्धति के अंतर्गत ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार से किंडरगार्टन जो है वो खेल के माध्यम से बालकों की सीखने की जो है उस प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ये बालकों की सिखाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा जो बालक है वो आसानी से सीख जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिनमें ग्लेन डोमेन है ने 10 माह के बालक हेतु पठन कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। ग्लेन डोमेन नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने 10 माह के बालक हेतु पठन कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। 10 माह के बालकों हेतु पठन कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। यानी जो ग्लेन डोमेन हुए हैं, ग्लेन डोमेन ने 10 माह तक के जो बालक होते हैं उनके लिए पठन कार्यक्रमों को इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त ओमर मूर जो हुए हैं इन्होंने किंडरगार्टन के बालकों को टाइपराइटर का प्रयोग करना सिखाया था। ओमर मूर नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने किंडरगार्टन के बालकों को टाइपराइटर का प्रयोग करना सिखाया था। यानी जो किंडरगार्टन के जो बालक थे उन किंडरगार्टन के बालकों को टाइपराइटर का प्रयोग करना सिखाने का काम ओमर मूर के द्वारा किया था और बातचीत करने वाला टाइपराइटर विकसित किया था। दूसरा है बातचीत
बातचीत करने वाला टाइपराइटर विकसित किया। ओमर मूर ने जो छोटे बालक हैं यानी किंडरगार्टन बालकों को टाइपराइटर का प्रयोग करना सिखाया था। इन्होंने टाइपराइटर का प्रयोग करना सिखाया था। और बातचीत करने वाला जो टाइपराइटर है, बातचीत करने वाले टाइपराइटर को इन्होंने विकसित किया था। किसने? ओमर मूर ने। स्मृति मानसिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त जो स्मृति होती है, स्मृति मानसिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। मानसिक विकास की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। यानी स्मृति क्या है? स्मृति क्या है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्मृति क्या है, तो स्मृति क्या है? मानसिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है? स्मृति होती है। जन्म के समय स्मृति बहुत ही कम होती है। अगर देखा जाए दूसरा, तो जन्म के समय स्मृति बहुत ही कम होती है। जन्म के समय बालक के अंदर जो है वो स्मृति जो होती है, ये स्मृति बहुत ही कम होती है, क्योंकि स्मृति किशोर अवस्था का एक प्रमुख पक्ष है। इसलिए हम स्मृति के बारे में एट प्रेजेंट में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो किशोर अवस्था, उस किशोर अवस्था में जो स्मृति का विकास होता है उसके बारे में हम इसी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो जन्म का जो समय होता है उस समय स्मृति जो होती है वो बहुत ही कम होती है। हमारे भूलने की जो क्रिया है वह स्मृति के साथ में जुड़ी हुई होती है। हमारे भूलने की जो क्रिया होती है, हमारे भूलने की क्रिया स्मृति के साथ जुड़ी होती है। यानी हमारे भूलने की जो क्रिया होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है? हमारी स्मृति के साथ जुड़ी होती है। ये शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में अधिक होती है। यह भूलने की जो क्रिया होती है वो शैशव अवस्था व बाल्यावस्था में अधिक होती है। यानी स्मृति जो होती है वो स्मृति हमारे शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बहुत ही अधिक कम होती है। इसलिए हमारी भूलने की जो सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में ही अधिक होती है। केवल वही स्मृतियाँ जीवन भर याद रहती है जिनका संबंध किसी महत्वपूर्ण घटना से होता है। केवल वही स्मृतियाँ, चौथा है, केवल वही स्मृतियाँ जीवन भर याद रहती है जिनका संबंध किसी महत्वपूर्ण घटना या विस्मयकारी घटना, विस्मयकारी घटना से होता है। यानी ये स्मृति के बारे में भी अध्ययन है कि स्मृति जो होती है ये किशोर अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो स्मृति सबसे
अधिक सबसे अधिक किशोर अवस्था में सक्रिय होती है। यानी जो स्मृति होती है, ये स्मृति सबसे अधिक किस अवस्था में सक्रिय रहती है? किशोर अवस्था में ये सबसे अधिक सक्रिय होती है। बाकी जो अवस्थाएं होती है, बाकी अवस्थाओं में इतनी अधिक सक्रिय नहीं होती है। अब जो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में जो संवेगात्मक विकास है या जो सामाजिक विकास है, उस सामाजिक विकास के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।